हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमेशा की तरह निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कल मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। उसके ब्याज पर कल हम अपना ट्रेड प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं यह भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आज हमने डेली टाइम फ्रेम पर यह एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है, जिसने हमारी ये जो पिछली रेंज थी उसके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया है। और हम पिछले कई दिनों से यह डिस्कस कर रहे थे कि जब तक हम इस रेंज को या तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर दें या नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर दें तो हमें मार्केट में एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है। आज जैसे ही हमने इस रेंज को ब्रेक किया, आप देखेंगे मार्केट में लगभग हमको 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिला था। तो चार्ट पे हमने अभी जो यह कैंडल बनाई है, यह हमें यह बताती है कि यहाँ से बायर दोबारा एक्टिव हो गए हैं और अब बायर मार्केट को दोबारा से ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करेंगे। दोस्तों, अब डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास निफ्टी में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 25,000 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 26,000 का। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट के लिए देखते हैं तो ये जो हमने जहां से ब्रेकआउट दिया था, यह लेवल अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो कि लेवल है हमारे पास 24,500 से लेकर 24,450 का। ये लेवल हमारे पास निफ्टी में सपोर्ट के लिए काम करेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं निफ्टी में। दोस्तों, यहां पर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने पिछले एनालिसिस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको यह एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दी थी और मैंने आपको बताया था कि यह हमारे पास एक डिमांड जोन निकल के आ रहा है। यहाँ पर हम पहले 2 बार सपोर्ट ले चुके थे और मैंने आपको बोला था कि जब तक हम इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं कर देते, जो कि हमारे पास था 24,500 का, और मैंने यहाँ पर आपको क्लियर बोला था कि जब तक हम 24,500 के नीचे ट्रेड नहीं करने लगते तब तक हमें सेलिंग के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज यह जो जोन था, यह जोन हमारे पास एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा था और यहां से मार्केट में बायर के एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और आप देखें, आज मार्केट ने ओपनिंग दी और सीधा हमारे उसी डिमांड एरिया पर आया। डिमांड एरिया पर जब मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड किया और जैसे ही हमने इस रेंज को ब्रेक किया, जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि यह हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक अप मूव देखने के लिए मिलेगा। मार्केट में जैसे ही यह लेवल ब्रेक हुआ, जो कि लेवल था हमारे पास 24,770 के आसपास, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आप देखिए वन वे हमने मूवमेंट दिया है और यह मूवमेंट कोई छोटा मोटा नहीं है, यह लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट है, जो कि एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा मायने रखता है। इसके साथ साथ हमें यह जो मूवमेंट मिला है यह हमारे सेकेंड हाफ के बाद मिला है। तो इस समय मार्केट में ये जो प्रीमियम है ये बहुत ज्यादा सूटअप हुए होंगे। आपने अगर कोई प्राइस 100 रुपए पे ली है ना, और अगर मार्केट इस समय 200 पॉइंट बढ़ गया तो लगभग आपका ऑप्शन का प्रीमियम 180 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों ने कल के एनालिसिस को ध्यान से देखा होगा, इस मूव में बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बनाया होगा। चलिए अब कल के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं और हम किस तरीके से कल के लिए ट्रेड प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पर अगर कल के लिए रेजिस्टेंस की हम बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा ये जो हमारा आज का हाई है। कल अगर हम इस रेंज में कहीं ओपन होते हैं, जिसमें ऊपर की साइड इस रेंज का जो लेवल है वो है 25,130 का, और डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है इस रेंज का वो है 25,000 का। अगर कल हम कहीं इसी रेंज में ओपन होते हैं और इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट मूव में हम जा सकते हैं 25,200 के आसपास। दूसरे मूव में हमें जो टारगेट देखने के लिए मिल सकता है वो रहेगा 25,280 का, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 25,360 तक। दोस्तों, यह 3 पॉसिबल मूव कल हमें निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी तरह कल अगर हम डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में अब जब तक हम 24,800 के नीचे ट्रेड नहीं करने लगते तब तक मैं मार्केट में सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। बिकॉज अभी यह जो लेवल हमारे पास एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब यही लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो जब भी मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो बायर्स दोबारा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में है। तो कल के लिए अगर कहीं मार्केट किसी सपोर्ट के पास आता है
और सपोर्ट पे आने के बाद कोई अगर एक रेंज बनाने लगता है या फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और उसकी नेकलाइन को ब्रेक करता है, तो इसे स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाकर एक बाइंग का ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर कहीं मार्केट किसी सपोर्ट के पास आकर कोई रेंज बनाने लगता है और फिर अगर उस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो वहां पर भी एक बाइंग का ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकता है। सेलिंग के लिए अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब भी मार्केट अब नीचे जाएगा, आप देखोगे कि नीचे के लेवल पे हमेशा बायर एक्टिव होने के लिए ट्राई करेंगे। दोस्तों, अगर फिर भी आपको सेलिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो सेलिंग में हमारे लिए जो सपोर्ट रहेगा, वो सबसे पहला सपोर्ट हमारे पास रहेगा आज की हमारी जो क्लोजिंग है 25,000 के आसपास। इसको मैं थोड़ा सा बफर रखकर 24,970 का लेवल मान के चल रहा हूं। कल अगर हम इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाते हैं और 24,970 को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, तो आप देखोगे कि पहले मूव में हम जा सकते हैं 24,900 के आसपास। दूसरा मूव हमें लेकर जाएगा 24,850 के आसपास और थर्ड मूव में हमारा जो सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 24,800 का। यहां पर आकर हमें देखना पड़ेगा कि अब मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि यह लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में हम वही अपना जो स्ट्रेटेजी है 30 to 45 मिनट की रेंज का वेट करेंगे और जब यह रेंज ऊपर या नीचे जिस साइड में भी ब्रेक करेगी उस साइड ट्रेड प्लान करने के लिए ट्राई करेंगे। गैप डाउन की कंडीशन में यह सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कल अगर हम एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं और सीधा ओपन होते हैं अपने इस ब्रेकआउट लेवल के पास, जो कि हमारे पास 24,800 का, तो दोस्तों अगर इस लेवल के पास आकर हम एक रेंज बनाते हैं और उस रेंज को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं, तो आप देखोगे कि दोबारा हम आज की क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। इनकेस अगर यह रेंज डाउन साइड में ब्रेक होती है, तो या तो आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए, या अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी साइज को केवल 10% ही यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में है। तो आपको बाइंग की साइड में मूव बड़े मिलेंगे और ऑप्शन का प्रीमियम भी आपका अच्छी तरीके से मूव करेगा। डाउन साइड में अगर आप ट्रेड लेने के लिए ट्राई करते हैं, तो हो सकता है कि आपके जो मूव है वो छोटे छोटे रहें और प्रीमियम में भी उतना मूवमेंट आपको देखने के लिए ना मिले। दोस्तों, यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।